Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum. The topic of our today lecture is The Strange Voyage of Sinbad. आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सबक है, यूनिट नंबर 2, द स्ट्रेंज वॉयज ऑफ सिंबाद, सिंबाद का एक अजीबोगरीब बेरी सफ़र. In previous lecture, we read first two paragraph और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. Descending from the tree. Descending from the tree, I hastily collected what remained of my provisions and set off as fast as I could go towards it. सिंबाद कह रहे कि जैसे ही मैं दरख्त से नीचे उतरा तो मेरे पास जो सामान था जो मैं अपने साथ लाया था, मैं जल्दी जल्दी उसको समेटा, उसको उठाया और उस चीज़ की तरफ बढ़ा. As I drew near, it seemed to me to be a white ball of immense size and height. Immense size means बहुत बड़ा, and height, and when I touched it, I found it marvelously smooth and soft. और जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, उसके करीब पहुंचा, तो मुझे एक सफ़ेद और बहुत बड़ी और लंबी एक बाल नज़र आई. और जब मैंने उसको टच किया तो वो मुझे एक स्मूथ, एक हमवार और एक नरम चीज़ महसूस हुई. As it was impossible to climb it, for it presented no foothold. और उस पर चढ़ना मुश्किल था और नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ पर पाँव रखने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जिस पर पाँव रख कर ऊपर चढ़ा जा सकता था. I walked round about it seeking some opening, but there was none. मैंने उसके गिर्द चक्कर लगाया कि कोई चीज़ उस पर ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह मिल जाए, लेकिन कुछ भी न मिला. By this time the sun was near setting, but quite suddenly it fell dark. Something like a huge black cloud came swiftly over me, and I saw with amazement that it was a bird of extraordinary size which was hovering near. और सूरज गरूब होने वाला था, लेकिन एकदम से मेरे ऊपर जैसे काले बादल आ गए, और जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि वो एक बहुत बड़े साइज का बहुत बड़ा एक परिंदा था जिसका साया मेरे ऊपर आ गया था. Then I remembered that I had often heard the sailors speak of wonderful bird called a roc, and it occurred to me that the white object which had so puzzled me must be its egg. और फिर मुझे याद आया कि मैंने कई दफ़ा सेलर्स से, मुलाहों से सुना था इसके बारे में, ताजिरों से, कि ये एक बहुत बड़ा परिंदा होता है और जिसको राक कहते हैं. और फिर मैं समझ गया कि जो सफ़ेद बालनुमा चीज़ थी वो इसका अंडा था जिसने मुझे अभी तक परेशान किया हुआ था. Sure enough, the bird settled slowly down upon it, covering it with its wing to keep it warm, and I sat close beside the egg in such a position that one of the bird's feet, which was as large as the trunk of a tree, was just in front of me. और जैसे ही वो नीचे आया, वो परिंदा, वो रॉक, तो वो एकदम से उस अंडे के ऊपर बैठ गया और उसको गर्म रखने की गरज से अपने पर फैला दिए, और मैं उसके साथ एक साइड पे बैठा हुआ था. पोजीशन कुछ इस तरह थी कि बर्ड का वो जो अरबी रॉक था, उसका जो एक पाँव था वो दरख्त के तने जैसे मोटा था, तो मैं उसके नीचे बैठा हुआ था.
Taking off my turban, I tied myself securely to it with the hope that the rock, when it took flight next morning, would bear me away with it from the deserted island. और मैंने एकदम से अपनी जो पगड़ी थी वो उतार दी और अपने आप को सिक्योरली महफूज तरीके से अपने आप को उसके पाँव के साथ बांधा, इस गरज से कि जब दूसरे दिन ये राख यहाँ से उड़ेगा, ये उड़ान भरेगा तो मुझे भी साथ कई सहराए जजीरे तक ले जाएगा। As soon as dawn appeared, the bird rose into the air, carrying me up and up till I could no longer see the earth, and then suddenly it descended so quickly that I lost consciousness. और जैसे ही दूसरे दिन सूरज तुलू हो रहा था तो बर्ड जो परिंदा था उसने उड़ना शुरू किया और मुझे ऊंचे से ऊंचा ले गया ताकि मुझे ज़मीन भी नज़र नहीं आ रही थी, और एकदम से नीचे की तरफ उतरना शुरू किया जिसकी वजह से मैं अपने होशो हवास भी खो बैठा। When I became aware that the rock had settled and that I was once again upon solid ground, I hastily united my turban from its foot and free myself. और जैसे ही मुझे पता चला कि वो अब एक ग्राउंड में ज़मीन पर उतर चुका है, तो मैं जैसे ही होश में आया तो मैंने एकदम से अपने आप को उससे फ्री किया और अपने आप को खोल दिया। एंड दीज आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग। डिसेंडिंग नीचे उतरना, इमेंस बेइंतहा बहुत बड़ा, मार्वेलसली अजीब, पजल परेशान होना, अमेजमेंट हैरानगी से, ट्रंक तन्ना, डिजर्टेड सहरा, कॉन्शियसनेस शहूर एहसास, ड्रीव हासिल करना वसूल करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।